जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा, बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऋषि मुनियों का है वास जहाँ, शहीदों के मेले लगते यहाँ, बलिदान खिला इस माटी में, बलिदान खिला इस माटी में, प्राणों में है मेरा देश बसा, सपनों का है आकाश जहाँ, उम्मीदों की बरसात यहाँ, सब भारत माँ के है प्यारे, सब भारत माँ के है प्यारे, ऐसा जीवन है और कहाँ, कण कण में बसी है खुशी जहाँ, दुख भागे दूर यहाँ। ये मेरे भारत की शान है, मेरा तिरंगा महान। हर घर इसे लहराएंगे, वीरों की गाथा गाएंगे, घर घर इसे लहराएंगे, वीरों की गाथा गाएंगे। वो स्वर्णिम युग फिर आएगा, विश्व में तिरंगा छाएगा। कितना महान ये कृष्ण राम का स्थान ये है, देश कितना महान ये कृष्ण राम का स्थान ये। सप्त ऋषियों की भूमि है, वसुंधरा का मान है ये। हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, घर घर झंडा।
को, कितने वीर बलिदान हुए अपना ध्वज फहराने को, भारत पर कुर्बान हुए। आजाद स्वरों में गाने को, कितने वीर बलिदान हुए अपना ध्वज फहराने को, भारत पर कुर्बान हुए। ये तीन रंग का ध्वज नहीं है प्रतीक स्वाभिमान का, ये तीन रंग का ध्वज नहीं है प्रतीक स्वाभिमान का। ये धरोहर अपनी मिट्टी की या परचम अपनी शान का। तीन रंग का त्रिपुंड लगा है विश्व का विस्तार, हम मंगल तक हम पहुंच चुके, अब आगे को तैयार हम। It is not accidental the great space powers are collaborating with us. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. आओ आज हम मिलकर भारत का गौरव गान करें, आओ आज हम मिलकर भारत का गौरव गान करें। लहरा के तिरंगा हर घर में आजादी का अमृत पान करें। आज जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो तिरंगा एक बार फिर भारत की चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हम सब अपने घर पर गर्व से तिरंगा फहराएं। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। दुनिया में सबसे न्यारा है मुझे देश जान से प्यारा है, बस ये ही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी।
हमारे गुरुजन आईटीसी मिशन के हमारे ये साथीगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण जिन्होंने आज इस प्रभात फेरी में भाग लिया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लोगों को, यहाँ के बच्चों को जागृत किया है।
ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोदय नगर के प्रांगण में आज हम अपने देश के साथ राष्ट्र का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। आप सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का और आए हुए अन्य मेहमानों का प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आप जैसे कि जानते हैं, इस विद्यालय को खुले हुए अभी मात्र तीसरा वर्ष है, यानी कि अगर हम बात करें तो चौथा स्वतंत्रता दिवस हम इस विद्यालय के प्रांगण में मना रहे हैं। और जिस हम आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और अच्छा करते जाएंगे, ऐसी हमारी आप बच्चों की सभी की वजह से प्रेरणा है इस तरह की। तो इसी कड़ी में आप बच्चों ने कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं, तो हम सबसे पहले कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे।
गणमान्य लोग, नवोदय नगर के सभी संभ्रांत लोगों का हमारे प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री सिंहपाल जी, हमारे अन्नदाता कहें, क्या कहें इनको, कि हमारे इतना सहयोग ये शुरू से कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय है वो इन्हीं की देन है। तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। और प्रत्येक वर्ष हमारे बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, वो भी बहुत कम समय में। मात्र अभी कानून की छुट्टियां खत्म हुई हैं और 5 दिन का समय बच्चों को मिला है। इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी करना एक विशेष उपलब्धि है हमारे बच्चों की, और आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। सर ने अभी प्रसाद के लिए 500 रुपये का योगदान हमारे विद्यालय को दिया। एक अन्य बच्चे के दादाजी हैं, उन्होंने भी 100 रुपये का योगदान हमारे बच्चों के लिए दिया, और इस तरह से कई योगदान हमें मिल रहे हैं। ये विद्यालय आप ही लोगों के सहयोग से चल रहा है, क्योंकि ये पब्लिक विद्यालय है, और सरकार तो जो करती है वो कर ही रही है, लेकिन ये सहयोग आपके और हमारे से ही चलना है ये विद्यालय को। तो जितना हमसे प्रयास है हम भी कर रहे हैं, आप लोगों से प्रयास है आप भी कर रहे हैं। इसी तरह से हम इस विद्यालय को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत विशेष और गर्व का दिन है। यह क्योंकि इसी दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता। आजादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और ऐसे अनगिनत वीरों ने बलिदान से हमें यह आजादी दिलाई है। हमें उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की सेवा करनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पालन करना भी है। हम अपने देश को स्वच्छ, सुंदर, मजबूत और विकसित बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमें जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को भूलकर एकता और भाईचारों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा तिरंगा हमारी शान है, इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए शहीद हो। जय हिंद, जय भारत। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड शक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और वो की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड
मस्तकों के झुंड आज की घड़ी की तुम हार दो और शान याद जान का उदार बाजे के बाण पे उतार दो और प्रचंड शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो हो गया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे बाल पर जलाल है विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की तो उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो मस्तकों के झुंड आसमान शान या कि चांद का उतार के बाण पे उतार
चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में, तरसती आँखों से किसी की बाहों से, के घर की राहों से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। क्या मन मौजी बेफिक्र थे, क्या मन मौजी बेफिक्र थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कमंडी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो माँ के अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, भूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ। जिसकी गोद में खेला मैं चला उसी के कंधे पर, चला उसी के कंधे पर। झूला डली जब सरहद जाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे इस मक्के अलबेले जो वापस
रहा नहीं तू मेरी जवानी जी लेना अब जब जन गण मन गाएंगे चिकी मन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे वो माँ के अलबेले जो वापस ना लौटे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे इस मिट्टी के बेटे। अरे पारनाम बैरागी धोनी सोनाम संन्यास धोनी तो ऊंचा कविलाश होली होली हाथी हाँ गाड़ियों की मारुड़ी जो रात की चांदना जैसे दिन को सूरज जैसे कवि का दिन हाथी हकेला शोक पार्टी जिया को हारा के जाती रत्न लिहाया के मोतियों जैसी दाते जो की बिगड़ेली सुन पार्टी हाँ बोरा से उठड़ी दातों थोड़ा मुगी दबाई रूप की चालों जगह हाथों ने बढ़ाई हमारे माया को जाले चूड़ी पैरी हालाल नशी बल चौकू पैरवाल रंगली पिंगली पैरी झगुली शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना अरे फूल फुल्या छना हाँ फूल फुल्या छना झलवारी तेरी छूछू बजेली तुता ठूठो माही चली झलवारी तेरी
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढना। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में, तरसती आँखों से किसी की बाहों से, कि घर की राहों से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे हरदम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, आज धुने दो चरण के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे धाम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए हैं नयन गुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरता
आज चाहो बजाओ ढोल स्वागत मेरे It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे। मेरा नाम मयंक है। मैं कक्षा पूर्व इस स्कूल का छात्र हूँ। मैं आपको 15 अगस्त के लिए कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। माननीय प्रधानाध्यापक, अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए गर्व और उत्साह का प्रतीक है। 15 अगस्त केवल तिरंगा फहराने का दिन ही नहीं बल्कि हमारे उन वीरों को याद दिलाने वाला दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दी। आज का यह समूह हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस आयोजन के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना को आइए हम सब मिलकर इस दिन को आगे यादगार बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम उषा है। मैं क्लास 8वीं की छात्र हूँ। मैं नवोदय चिल्ड्रन एकेडमी से धना 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 रे, धना 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 रे, धना 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 रे, धना 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 रे। धना मेरो नाम छुए पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम छुए पहाड़ की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। कांसे की थाई में बल चांद को सिक्का, चांद को सिक्का। मैं तेरी रानी, तू मेरे हुकुम को इक्का, हमारे हुकुम को इक्का। ना हेरो ना घेरो ना मैंने तले की नीरो, अरे भले छुपे और मेरी कागेर को घेरो। ना हेरो ना घेरो ना मैंने तले की नीरो, अरे भले छुपे और मेरी कागेर को घेरो। ओ धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम सुबह पहाड़ की बातें, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम सुबह पहाड़ की बातें, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। परेशान वे तू जान, तू पहाड़ की बांध, तेरी पटे की घगरी कर दे लू कोई कांड। अरे ज्यादा नहीं उड़े तू शेयर का नौना वे जादू तू दिन मा फुर सची की रे क्रीम पाउडर लिपस्टिक तू पची की रे परेशान। तू हैरान मेरो बुलियो झट मान, सीधा बियो तो वे जरा सी ना तू दे तू फालतू ध्यान। धारा धारा चा तेरो यो नाम, मेरो यो गीत बनाना को काम तेरा। बीच में पड़ियो नीचे पड़ेगा तेरा खून मसान।
तो मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यही चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाणा है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में मरने वाला है। डाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। और मुट्ठी में तूफान बांधा है और प्राण में डाला है। जन्मभूमि यही है हमारे वीर सुहास महान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। माता की वंदे वंदे। आप सभी को कैसे लग रहा है प्रोग्राम? लेकिन तालियों में कमी है। ठीक है, ताकि तुम जो बाहर है उन सबको पता चले राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है। अभी ये दो बच्चे आपके सामने गाना गाएंगे। इनकी आवाज थोड़ी ऐसी हो सकती है लेकिन इनका मनोबल बहुत ऊपर है। तो सभी बच्चे इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे बसंती चोला। आजादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की गोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज हमने सुना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। अंबर है था करती मस्ती, कहते हर रुत हंसदी हो। कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा।
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। खेतों में कंघी जो चले हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ओ बारमासा बेड़ पागो बारमासा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा। बेड़ पागो बारमासा, बेड़ पागो बारमासा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा। आप खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा। आप खा पीनी बिन सुपारी, आप पीनी बिन सुपारी, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा। पेड़ पागो बारमासा, ओ पेड़ पागो बारमासा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा, नारायण का फल पाको जयता मेरी जयमा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, विद्यालय के सभी प्राचार्यगण और मेरे साथीगण और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, आज जैसा कि पूरा भारतवर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम ही सब लोगों को आगे बड़े होकर इस भारतवर्ष की, भारत देश की रक्षा करनी है। और जिस तरीके से अभी हमारा यह देश आगे विकास की ओर गति कर रहा है, इसमें हम सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपना आगे भी इसी तरीके से योगदान देते रहेंगे। बेटी पे चढ़ते ही, मेरे बेटी पे चढ़ते ही भुवन 14 खुलते हैं। यम वरुण कुबेर दिक्पाल मेरे सामने आहें भरते हैं। श्री सूर्य देव संकेतों से
जल होगा, स्वच्छ गंगा का जल होगा। मेरे इन चरणों को होने से मेरा ही नाम गूंजेगा हर मंदिर के कोने कोने में। जय शंकर की जय श्री राम। कभी कभी धैर्य बहुत ही कुछ दिला देता है। कुछ लोग शायद परेशान होंगे, गर्मी से परेशान होंगे या समय को देख के चले गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, आप बच्चे भी देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कहना नहीं पड़ता और तालियां बज जाती है। तो एक और सभी बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे। एक कहावत है, लंका में 52 गज की। तो मैं नवोदय नगर में देख रहा हूं कि यहाँ पे एक से एक विलक्षण प्रतिभा। मैं समझता हूं कि यदि कुछ दिन भी कोई रह लेगा तो उसका जीवन पार हो जाएगा, क्योंकि ये जगह की विशेषता होती है। आपने सुना भी होगा, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके चारों धाम के दर्शन कराने जा रहे थे और वो मेरठ के पास पहुंचे तो उनका भाव बदल गया और उन्होंने माता जो कांवड़ थी, कांवड़ उठा के देखो, कांवड़ जो आपने अभी कांवड़ गई है, कांवड़ क्यों चलती है? तो उन्होंने कांवड़ उठाकर उनको नीचे बैठा दिया। कहने लगा ऐसा है, अब मुझसे नहीं लेकर जाया जाता, अब तो अपने आप चलो। तो जो उनके पिता थे, ज्ञानी थे, भले उनकी दृष्टि नहीं थी लेकिन ज्ञानी तो थे, पता था उनको। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, हम तो बिल्कुल ऐसा आए हैं, बस थोड़ा सा और पार करा दे फिर हम चल लेंगे। और वो जगह पार हुई और वहां का जो वातावरण था वो बदला और उन्होंने कहा, उनको आवाज हुआ कि मैंने गलती की थी और उन्होंने उनको सब कुछ पार कराया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा आपने। तो ऐसी ये जगह है कि यहाँ सभी लोग एक से एक विलक्षण है। आप सब लोगों को सबको नमन।
विश्वविद्यालय के जनक एवं उनके साथीगण विद्यालय में पधारे हैं। मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम के बीच में आए हुए सभी सम्मानित महानुभावों का, भाई बहनों का जो भी बीच में आए हैं उनका स्वागत करेंगे। कर ही सकते हैं, लेकिन होता क्या है, चाहे मेरे गांव का अकेलापन हो, चाहे कच्चे रास्ते हो, वो मुझे लौटने को विवश करते हैं। और इसी के ऊपर पिक्चरें भी बनी है। और जो लोग हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि गीत है वो प्यारा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो जब वो गीत चलता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू। ऐसे ही आप लौट चले। होता क्या है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि नहीं जाने से नाम की, वरना सबका ये होता है कि हम अपने घर को लौट चले, अपने देश को लौट चले। ये हवा, पानी, वहां का वातावरण का सर्जन ऐसा होता है जो एक खुशबू होती है अपनी। एक ध्यान देंगे थोड़ा सा, विदेश का राजदूत भारत घूमने के लिए आया। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक विदेशी राजदूत भारत घूमने के लिए आए। जब उनको इधर उधर ये दिखाना, वो दिखाना, सब चीजें दिखाई, तो उन्होंने पूछा कि महाराणा प्रताप की समाधि कहां है। तो जो उनके साथ थे, यहाँ के जो मतलब विशिष्ट अधिकारी जो उनको सेवा दे रहे थे, वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा सर वो तो यहां से दूर है। उन्होंने कहा चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन मुझे वहां जाना है। और वो वहां गए। जब उन्होंने वहां जाकर देखा, समाधि की हालत जो उनको उनसे पहले दिल्ली में दिखाई गई थी, आसपास दिखाई गई थी, उनके सापेक्ष कहीं भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने वहां की मिट्टी को छुआ और उनके साथ एक बैग था, उस बैग में वहां की मिट्टी को भरा। जब लोगों ने कहा, जो साथी अधिकारी, कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिलाऊंगा, जिससे कि मेरे देश में भी वतन पर मरने वाले, प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर पैदा हो जैसे महाराणा प्रताप थे। तो मैं चाहूंगा एक बार महाराणा प्रताप जी ने तालियां जोर से। और ये एक ऐसा समय है, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, जो भी साथीगण यहाँ पे आए हैं, एक बार अपने सही इतिहास को जानने का प्रयास अवश्य करें। जिनको जो लोग इतिहास नहीं जानते, उनकी नस्लें मिट जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस में हम भूल चुके हैं, हम नाच गाने करते हैं। हम ये स्वतंत्रता हमने कितनी मुश्किल से ली थी, कितनी मुश्किल से हमें मिली थी, हम उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। बस आज क्या कहते हैं, मुझे आजादी चाहिए। आजादी के मायने पता नहीं है, मुझे आजादी चाहिए। मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, और चाहिए मुझे सारी सुविधाएं। तो हमें एक ऐसा समाज तैयार करना है, एक ऐसा जागरूक समाज तैयार करना है जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। हम आपको बच्चों को बार बार समझाते हैं कि आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन आपके साथ कोई गलत करे तो बर्दाश्त भी नहीं करना है। हमने आपको कह रखा है, यदि हम आपकी बात, आप कोई परेशानी होगी आप हमें बताइए। हम आपकी बात नहीं सुनते, इस बात को घर बताइए। आपके साथ रास्ते में कोई बात होती है, उसको घर बताइए। यहां आ रहे हो तो यहां बताइए। जब तक आपके प्रश्न का उत्तर आपको संतोषजनक नहीं मिलता, तब तक आप पूछना बंद ना कीजिए। चाहे आपके घर वाले, कई बार होता क्या है, बच्चा पूछता है पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, तो पापा थोड़ी देर बाद डांट देते हैं उसको। होता है ना ऐसा? तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे और फिर पूछिए कि क्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं अपने बेटे की। मेरा बेटा अपनी बुआ जी के यहाँ गया हुआ था। वहां उसके फुफा जी ने किसी बात में उसको थप्पड़ लगा दिया। उस समय वो शांत रहा, कोई बात नहीं। जब वो भोजन करने बैठे तो अपने साथ उसको भोजन करा रहे थे। उन्होंने कहा फुफा जी एक बात बताओ मुझे, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो मैं सैल्यूट करता हूं उसकी इस भावना को कि उसने अपने प्रश्न का सही समय चुनिए। ये नहीं कि हम रास्ते में
कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, हम पीछे गए हैं और वहीं आपको ले आते हैं टॉयलेट से, टॉयलेट तो वहाँ पास में ही है। ये आपको कौन सा प्रश्न कब पूछना है, कौन सा उसका समय है, कौन सा उसका स्थान है, इसका बात का जरूर ध्यान रखिए। देखो बेटे, आज के समय में पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, डिग्रीधारी बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। जब वो काम मांगने जाते हैं तो वहां उनसे पूछा था आपको आता क्या है, कह रही है मेरी डिग्री है, कह तो क्या करूं, तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। हम अपने बच्चों से काम भी कराते हैं, हम इनके साथ काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। हमने पहले भी कहा था यदि किसी अभिभावक को कोई परेशानी होगी कि उसके बच्चे से काम न करा जाए तो वो हमें लिख के एप्लीकेशन दे दे, बता दें हम उनके बच्चे से कोई काम नहीं कराएंगे। लेकिन हम चाहते हैं भले ये एक से कक्षा 5 तक का विद्यालय है कि जब यहां से कक्षा 5 का बच्चा पास होकर निकले तो कम से कम 10 काम जानता हो। हम यहाँ के चाहे तो वो टॉयलेट के काम हो, प्लम्बरिंग के काम हो, बिजली के काम हो, बढ़े के काम हो, गैस ठीक करने के काम हो, हम स्वयं करते हैं और बच्चों को साथ रखते हैं जिससे कि वो सीखे। वो जाने ये प्लास है, ये चाबी है, ये पेचकस है, वो जाने अपने घर के काम खुद कर सके। आज सब चीज आपको पैसे में सब चीज उपलब्ध है, हर चीज के लिए पैसा लगता है। फिर कहते हैं महंगाई हो गई है, कहीं महंगाई नहीं है, थोड़ा पैसा बचाना सीखिए, घर के काम स्वयं कीजिए। छोटे छोटे काम के लिए आप किसी और को बुलाते हैं, 500 रुपए मांगता है, फिर कहते हैं महंगाई, कहे की महंगाई, वो काम आपको आना चाहिए था। होगा जितने अभिभावक आए हैं, मेरा उनसे भी एक निवेदन है कि आप कोशिश कीजिए अपने काम करने की, अपने बच्चों से काम कराइए, इनको खिलौना मत बनाइए। हर एक पेरेंट्स का क्या है, मैं अपने बच्चे को डीएम बनाऊंगा, बहुत अच्छी सोच है, बनाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में उसको काम कुछ नहीं करने देते। वो भूल जाता है, उसके लिए तो उसको टेबल पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, तो वो चाहता है कि उस चेयर भी कोई और साफ करे। मुझे मेरे सारे काम आने चाहिए और अच्छी तरह से आने चाहिए। मैं अपने आप को आज के इस चैलेंजिंग युग में तभी कहीं खड़ा रख सकता हूं जब मुझे कुछ आता है, वरना कोई नहीं पूछेगा। सब लोग आप देखना कभी भी जो काम की चीज आती है उसी को पूछते हैं, बेकार चीज को कोई नहीं पूछता। देखा है ऐसा? और कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं सारा काम करता हूं, सारा काम मुझे कहा जाता है। बेटे, आपको सारा काम कहा जाता है, सीखोगे तो आप ही। जो काम कोई बच्चा कोई काम नहीं करता कुछ भी नहीं सीखेगा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां
से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।